हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिकेत वैसे एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए अपने अवस्थी क्लास में कुछ नया लेकर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के हम जो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल के साथ में पार्टनर्स के करंट कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं। अगर हमारे पास में दोनों ही बैलेंसेस दिए हुए हैं तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए हम पार्टनर्स के फिक्स्ड और करंट कैपिटल के बैलेंसेस बनाते हैं। ये आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देख रहे हैं तो सिम्मी एंड सोनू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। द नेट प्रॉफिट एंड लॉस of the firm for the year ending 31st March 2015 shows a net profit of rupees 1,50,000। मैं आपको बताना चाहूंगा कई सारी हमारे पास जो पुराने बुक है और नई बुक में ये ईयर में चेंज हो सकता है, तो डेफिनेटली पहले आप ईयर चेक कर लेंगे और ईयर जो है हमारे पास वो अलग अलग हो सकता है, हमारे पास अलग अलग उसमें। तो यहां पर हमारे पास ईयर जो है वो 31st March 2015 है। Prepare the profit and loss appropriation account by taking into consideration the following information। ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे बल्कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। हमारे पास पॉइंट नंबर ए लिखा है कि अप्रैल 1 2014 को सिम्मी और विम्मी की कैपिटल 30 and 60,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली दी है। ये हमारे लिए पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप आगे देखेंगे तो पार्टनर्स की करंट कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है और जब पार्टनर की करंट कैपिटल का बैलेंस दिया रहता है तो जो कैपिटल फिक्स्ड है वो पार्टनर की फिक्स कैपिटल है। इसके अलावा करंट कैपिटल के बैलेंसेस हमारे पास अप्रैल 1 14 को 30,000 एंड 15,000 रुपीज और दोनों के बगल में क्रेडिट लिखा हुआ है, क्योंकि करंट कैपिटल के बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि कभी भी डेबिट नहीं हो सकते हैं। इसलिए फिक्स कैपिटल में डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है क्लियरली कि क्रेडिट बैलेंस है। पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड रुपीज सिम्मी रुपीज 20,000 एंड सोनू रुपीज 15,000। हमारे पास दोनों ही पार्टनर्स की ड्राइंग दी है। डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट हम अपने पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ हमारे पास क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो भी हम वही मतलब निकालते, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए लिखा है 6% पर एनम, और पर एनम का मतलब ही अपने आप में होता है कि हमें एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। अगर पर एनम वर्ड नहीं होता तो हम ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करते। पार्टनर सैलरी सिम्मी रुपीज 12,000 एंड सोनू रुपीज 9,000। सिम्मी और सोनू की सैलरी हमारे पास रिस्पेक्टिवली लिखी हुई है, मतलब ये ईयरली सैलरी है। ऑल्सो शो द पार्टनर्स करंट अकाउंट, और हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। आइए इस क्वेश्चन को अब हम अपने ग्लिम्पसेस के फॉर्म में हमने बोर्ड में लिख रखा है। सिम्मी और सोनू हमारे पास पार्टनर है, दोनों का पीएसआर 3:1 है। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है जिसके बेसिस पे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वो 1,50,000 रुपीज लिखा हुआ है। पार्टनर्स की फिक्स्ड और करंट कैपिटल हमारे पास 30 एंड 60,000 रुपीज लिखी है, जबकि पार्टनर्स की करंट कैपिटल का बैलेंस है 30,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली, और ये हमारे लिए पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है। मैंने आपसे बताया कि बैलेंस डेबिट भी हो सकता था। इसके अलावा ड्राइंग्स की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टनर्स से 15, 20 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली ड्राइंग किया है। इंटरेस्ट की बात करें तो 5% पर एनम के हिसाब से अलाउ करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम मींस एवरेज 6 मंथ का हमें चार्ज करना है पार्टनर से। पार्टनर्स की सैलरी 12,000 एंड 9,000 रुपए रिस्पेक्टिवली दी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में नया सिर्फ ये है कि ये शायद हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमारे पास पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। इसके पहले हमने पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे हैं, लेकिन उसमें हमारे पास पार्टनर के करंट बैलेंसेस वाले क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए थे, तो ये वजह है जिसकी वजह से आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन का बेस है, इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने लायक नहीं है। अगर आपने पिछले कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है। हमारे पास जो प्रॉफिट है 150 लिखा हुआ है, तो पहले हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो हमारे पास लिखा हुआ है 1,50,000। तो 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है। इसके अलावा हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से चार्ज करना है और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करना है, तो यहां लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल मैंने आपसे बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। तो इनकम डेफिनेटली बाई साइड में और एक्सपेंडिचर टू साइड में हमारे पास आएंगे। अगर हम दोनों ही पार्टनर का इंटरेस्ट निकालते हैं, सिमी और सोनू का, और अगर हम दोनों का ही इंटरेस्ट यहाँ पर निकालेंगे और हमारे पास कैपिटल लिखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको हमेशा ध्यान रखना है पार्टनर्स के फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल में निकालना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास पार्टनर के फिक्स कैपिटल प्लस पार्टनर्स की करंट कैपिटल दोनों दी है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इंटरेस्ट ऑलवेज बी चार्ज ऑन फिक्स्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल है 30 एंड 60,000 रुपीज और उसी का 5% हमें निकाल देना है, तो जो कि हमारे पास आ जाएगा 1500 रुपीज एंड 3000 रुपीज। ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा, टोटल हमारे पास हो जाएगा 4500 रुपीज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमें पार्टनर को सैलरी भी प्रोवाइड करना है, टू सैलरी, और सैलरी आप देखेंगे तो दोनों ही पार्टनर को देना है। सैलरी के बारे में लिखा हुआ है 12 एंड 9,000 रुपीज सैलरी हमें प्रोवाइड करना है। तो सिमी एंड सोनू दोनों को हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे 12,000 एंड 9,000 रुपीज की। 12 मैंने आपसे कहा है कि टोटल इधर कॉलम में लिख के हम उसका टोटल बाहर ले सकते हैं। 21,000 रुपीज की सैलरी हमने दोनों को प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है बाई साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकाल देंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिमी और सोनू का अगर आप देखेंगे, सिमी एंड सोनू, मैंने आपसे बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम मींस एवरेज चार्ज होगा। अगर हम एवरेज इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारे पास में ड्राइंग दोनों ही पार्टनर के 20,000 और 15,000 है। 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 करेंगे एवरेज 6 मंथ का, वैसे 15,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 करेंगे तो हमारे पास 600 एंड 450 मींस 1050 रुपीज का हमारे पास पार्टनर्स का इंटरेस्ट निकल के आ गया। इस क्वेश्चन में इतना ही है, आपको इतना ही करना है। अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हमें टोटल कर लेना है, और टोटल हमारे पास आएगा 16,050 रुपीज, और इसी 16,050 रुपीज को हमें पार्टनर्स के 150 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 150 का बैलेंस है, मैंने 15,000 150 का बैलेंस है, तो हमारे पास 1,50,000 एंड 150 का बैलेंस बच जाएगा। 1,50,000 एंड 150 का बैलेंस मैंने आपसे कहा है जो ज्यादा वाला बैलेंस है उसे दोनों साइड में लिख देना है। इस टोटल में से हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और उस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के पीएसआर में बांट देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, अगर पार्टनर्स के करंट बैलेंसेस भी दिए हैं और फिक्स बैलेंसेस भी दिए हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आएगा उसे आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट या फिक्स कैपिटल अकाउंट वहां पर मेंशन नहीं करना है, ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम टोटल निकालते हैं और हमारे पास बैलेंस बचता है तो ये हमारे पास बच जाएगा 125,550, और इसे हम दोनों ही पार्टनर से करंट अकाउंट में सिमी एंड सोनू कि करंट अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास बैलेंस जाता है 94,162। फ्रैक्शन जो डेसिमल के बाद के फिगर थे वो आपको इग्नोर कर देने हैं, और हमारे पास बच जाएगा 31,388 रुपीज। तो देखिए कितनी आसानी से आपने बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स के करंट कैपिटल थे इसलिए हमने जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और करंट अकाउंट में हम सारा क्लियर करेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है पार्टनर्स का, आइए देखते हैं। हमारे पास दोनों ही पार्टनर की फिक्स कैपिटल 30 एंड 60,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली लिखी है। अब तो ये शायद आपसे बनने भी लगा होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 30,000 एंड 60,000, और मैंने आपसे कहा है जब तक पार्टनर्स के एडिशनल कैपिटल या परमानेंट ड्राइंग न दिया हो तो हमें फिक्स कैपिटल में कोई भी ट्रीटमेंट फर्दर नहीं करना है, बस हमें इसका टोटल करने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर हम डबल लाइन खींच देते हैं तो ये हमारा टोटल हो जाता है, और इसी टोटल को हमें पार्टनर्स के टू साइड में मेंशन कर देना है। टू बैलेंस सीडी 30 एंड 60,000 रुपीज, यहाँ पर भी डबल लाइन खींच के आपको इसका टोटल कर देना है, और बाय बैलेंस बीडी 30 एंड 60,000 रुपीज। तो कितनी आसानी से हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है। आइए जल्दी से करंट कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं।
करंट कैपिटल अकाउंट में मैंने आपसे बताया जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी है उसे हम क्रॉस करेंगे 2 से बाई में और बाई से 2 में करेंगे और हमारा करंट कैपिटल का अकाउंट बन जाएगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में करंट कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी इस बार दिए हैं और वो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस हमारे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे जो कि 30 एंड 15,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 30,000 एंड 15,000 रुपीज। इसके अलावा आपको सारी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो 2 से बाई साइड में लिखनी है। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 1500 एंड 3000 है तो 1500 रुपीज एंड 3000 रुपीज। उसके अलावा सैलरी आप देखेंगे तो दोनों ही पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो बाय सैलरी 12,000 एंड 9,000 की सैलरी मिल रही है। प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में और मैंने कहा है वो हेडिंग के नाम से ट्रांसफर होगा तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसकी हेडिंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है 94,162 एंड 31,388। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐप अगर यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन का तो उसमें से आप सिर्फ क्वेश्चन देखें, क्योंकि वहां पर आंसर में कई सारे मिसप्रिंट हो सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने देखा है ये करेक्ट वे में मैंने क्वेश्चन को करके बनाया है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको विशेष रूप से देखिएगा। अब आपको करना क्या है, अब हमने सारी इंफॉर्मेशन भर ली है। अब हम 2 साइड लिखेंगे 2 ड्राइंग्स एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स की ड्राइंग्स देखते हैं। पार्टनर्स की ड्राइंग्स 20 एंड 15,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली है, वो आपको लिख देना है 20 एंड 15,000 रुपीज। और एवरेज बेसिस पे हमने जो इंटरेस्ट निकाला था 604 रुपीज का बैलेंस हमने निकाला था वो लिख देना है आपको। ये हमारा बैलेंस हमने ऑलरेडी सारे बैलेंसेस को लिख रखा है जो भी हमारे पास इधर से आए पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब हमें टोटल करना है, बैलेंस फाइंड आउट कर लेना है। आइए टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद हम निकालेंगे 2 बैलेंस CD और इमीडिएट हमें इस बैलेंस CD को ट्रांसफर कर देना है बाय बैलेंस BD में। तो अगर हम सिमी और सोनू के क्रेडिट का टोटल करते हैं, क्योंकि हम देखने से क्लियर लग रहा है कि टोटल वहीं का ज्यादा होगा और जो ज्यादा का टोटल होता है उसे हमें दोनों साइड में लिख के डेबिट के टोटल से माइनस करने के बाद बैलेंसेस निकाल लेने हैं। यही बैलेंसेस को आपको यहाँ ट्रांसफर कर देना है जबकि टोटल आपको दोनों साइड लिख देना है। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, सिमी का टोटल आएगा 1,37,662 1,37,662 और यही बैलेंस आपको इस साइड लिख देना है। अगर आप इसके बेसिस पे बैलेंस अगर फाइंड आउट करेंगे तो बच जाएगा 1,17062। तो ये बैलेंस है और इस बैलेंस को हमें यहाँ से 2 से बाई साइड में लिख देना है 1,17062। ठीक ऐसे ही सोनू का टोटल करना है हमें और सोनू का टोटल हमारे पास आ रहा है 58,388 58,388। तो 53,888 में से अगर हम 15,000 और 450 को माइनस करते हैं तो 42,938 हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। पार्टनर्स के करंट कैपिटल का बैलेंस कितना इजी है और इसी बैलेंस को हमें 42,938 को इमीडिएट ट्रांसफर कर देना है, ब्रॉट डाउन कर देना है। नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को हम ट्रांसफर कर देते हैं। इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी था कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बल्कि लग रहा था। हमारे पास में पार्टनर्स की करंट कैपिटल के बैलेंसेस थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए पर एनम लिखा था लेकिन वहां पे क्लियरली मेंशन था कि हमें एवरेज बेसिस पे चार्ज करना है, इसलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि हमने जो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उसमें से एनसीईआरटी के कौन-कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमने वहां पे मेंशन किए हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में वो सारे क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम रहेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम अभी एनसीईआरटी के बचे हुए कंसेप्ट जिसमें कि पार्टनर्स की गारंटी क्या होती है, पास एडजस्टमेंट क्या होते हैं, ये हम सेपरेट वीडियोस अपलोड करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।